क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपने प्लॉट करना है ग्राफ एक्स के लिए और एक्स की वैल्यू आपकी -5 से 4 तक जानी चाहिए। ये आपका फंक्शन है। तो ये मैंने टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए मैंने पहले से ये टेबल थोड़ा बना दिया है। -5 से 4 तक यानी कि एक्स की वैल्यूज़ -5 से 4 तक मैंने लिख दी हैं। अब हमने इसके अंदर फंक्शन के अंदर आप बारी बारी वैल्यूज़ पुट करें और इसका आंसर निकाल लें। 1/2 एक्स प्लस, सबसे पहले आपके पास जब आप इसके अंदर -5 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -24। उसके बाद अगर आप इसके अंदर -4 पुट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ -4 होगा ओवरऑल ज़ीरो कर देगा। अगर 1 पुट करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा, और अगर आप यहाँ 3 पुट करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा, यानी कि 3 दफ़ा आपका जो ग्राफ है वो ज़ीरो को टच करेगा। 12 -2 पुट करें, 15 -1 पुट करेंगे तो 12, दोबारा से 0 पुट करने से 6, 2 पुट करने से -3 और 4 पुट करने से 12। अब ये मैंने ऊपर ग्राफ के हवाले से मैंने थोड़ा सा ग्राफ पहले थोड़ा सा कर दिया ताकि हमें आसानी हो ग्राफ प्लॉट करने में। -5 पे -24 है, -5 पे -24, -4 पे 0, -3 पे 12, -2 पे 15, उसके बाद -1 पे 12, 0 पे 6। तो आप देख सकते हैं ग्राफ ऐसे आ रहा है और आपका फ्लक्चुएट कर रहा है एक तरह से। उसके बाद आपका 1 पे 0 हो जाएगा, 2 पे -3, 3 पे दोबारा 0 और 4 पे जाके 12 हो जाएगा। तो ये आपके ग्राफ की शक्ल बनेगी। ये लाइन थोड़ी सी ख़राब बने है, इसको सीधा सीधा ही ले जाते हैं। तो ये आपका पूरा ग्राफ बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। The supply and demand functions for a particular market are given by equations। एक supply वाला है और एक demand वाली equation है, जिसके अंदर आपका जो P है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइस को, और जो Q है वो आपकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने बेसिकली क्वांटिटी पुट करनी है और आपको प्राइस का पता चल जाएगा। वेट अ मिनट, क्वांटिटी है तो Q नेगेटिव वैल्यू कैसे जा रही है? ये इस क्वेश्चन का मेजर फ्लॉ है। जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उसने खैर सिंपली ये देख लिया है कि क्यू स्क्वायर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसने इकोनॉमिक्स वगैरह को मद्देनज़र रखते नहीं देखा कि एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी की वैल्यू
नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो ये क्वेश्चन का फ्लॉ है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि लेकिन अगर ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको सही तरह करना है ना, फिर आप इसमें ये करेंगे कि आपको वो अगर कहेंगे वो ज़ीरो से लेके फिर आप क्यू 20 तक प्लॉट करें या 40 तक करें, वो कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसकी वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होगी, क्वांटिटी ज़ीरो होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 0 से 20 तक होगा, बल्कि -20 से 20 तक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं मैथमेटिक्स के हवाले से, तो अभी चलने दें जैसे लिखा हुआ। तो -20 से 20 तक करना है। यहाँ मैंने क्यू की वैल्यू लिख दी है -20, 5 का डिफरेंस रखा है ताकि हम जल्दी उस तक पहुँच जाएँ। इवन नंबर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, -20, -18, -16 उस तरह ना करें, इसको ग्राफ को थोड़ा छोटा रखें हम। उसके बाद 2 फंक्शंस हैं, पीएस वाला फंक्शन है और फिर आपके पास पीडी वाला फंक्शन है, सप्लाई और डिमांड वाला। तो सप्लाई सबसे पहले आप इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं सप्लाई की। आपने सिंपल इसी फंक्शन के अंदर क्यू की जगह पे क्यू की वैल्यू क्वांटिटी पुट करते रहना है और वहाँ से आपके पास वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये फंक्शन है, उसके अंदर आपने पहले -20, आपको पता है वैल्यूज़ कैसे पुट हम कर रहे होते हैं, तो वही हिसाब है। 25, 5, 30, 105। तो आप देखें कि आपको एक चीज़ नोट आप अचानक कर सकते हैं कि इसमें ना आपकी वैल्यूज़ कुछ रिपीट हो रही हैं। जिस तरह एक 30 दोनों साइड्स पे है, 105 भी दोनों साइड्स पे है, तो 230 भी अ, दोनों साइड्स पे होगा और आखिर में आपके पास 405 होगा दोनों साइड्स पे। तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये आपका एक पैराबोला शेप रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर क्यों है ये, इस वजह से क्यू स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है। हमने पहले पढ़ा हुआ था इनके ग्राफ्स ऐसे बनते हैं। तो एक सेंटर्ड होता है उसका किसी वैल्यू के ऊपर, तो वो इसमें सेंटर आपका इस पे ज़ीरो पे है। तो क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक और क्यू का फंक्शन नहीं ऐड हो रहा या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इसमें हो रहा इस वाले फंक्शन में, तो यहाँ इसका जो सेंटर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब ज़ीरो पे नो लॉन्गर ये सेंटर नहीं करेगा। अब पी डी वाला निकाल लेते हैं। पी डी का फंक्शन ऊपर दिया हुआ है, ये क्यू स्क्वेयर -10 क्यू। तो इस क्यू की जगह पे आपने दोनों जगहों पे -20, -15 क्यू की वैल्यू बारी बारी पुट करनी है। इस तरह कैलकुलेटर में भी बिल्कुल एज इट इज़ लिखें इसको, इस तरह लिखें कैलकुलेटर में, और उसके बाद फिर आपने सिंपली अंदर की वैल्यूज़ चेंज करते रहना। और कैलकुलेटर्स जब आप यूज़ करते हैं तो एक चीज़ याद रखनी, कभी भी ऑन वाला बटन ना दबाया करें अनलेस कि आपने वाकई कैलकुलेटर को ऑन करना है। जब भी आपने उसकी रिमूव करनी है वैल्यूज़, आप एसी वाला बटन दबाया करें, उससे उसकी मेमोरी डिलीट नहीं होती। तो बाद में आप एरोज़ कीज़ के ज़रिए उसकी मेमोरी को रिट्रीव कर सकते हैं अगर आपने उसका कोई दोबारा देखना, और उसके ज़रिए आप दोबारा उसी फंक्शन के अंदर आप सिंपली एरो की के ज़रिए एडिट कर सकते हैं वैल्यूज़ को और चेंज कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा आसान तरीका होता है। तो उसके बाद फिर आपके पास एक 600 वैल्यू आ गई जब आप -20 पुट करेंगे इसमें। इसी तरह -15 पुट करेंगे तो 375। अब इसमें देखें क्योंकि आपका मैंने जैसे कि बताया था कि यहाँ आपके पास -10 क्यू आ रहा है, तो इस -10 क्यू की वजह से अब आपका जो ओरिजिन था ना उस ग्राफ का जो सेंटर था वो अब शिफ्ट हो गया। अब वो ज़ीरो पे नहीं है। अब ज़ीरो पे देखें, ज़ीरो और इसकी दोनों साइडों पे आपका ग्राफ सेम नहीं है। दोनों वैल्यूज सेम नहीं, ऊपर वाले में थी 30-30 आ रही थी, इसमें नहीं है। इसमें आपका अब सेंटर्ड किधर है, ग्राफ इधर है सेंटर। ये देखें उसकी दोनों साइडों पे ज़ीरो, फिर और दोनों साइडों पे देखें 75, फिर दोबारा देखें
200 200। तो ये आपका ग्राफ का सेंटर अब इधर है 5 के ऊपर। तो ये मैंने ग्राफ उसके हवाले से वैल्यूज़ लिख दी हैं, क्योंकि मैं इसको जो y की वैल्यूज़ हैं, अब इसमें आपने याद रखना ये दो ग्राफ्स बनेंगे आपके, एक ये है और एक ये है। ये आपकी x वाली वैल्यूज़ हैं और ये दोनों ही y की वैल्यूज़ हैं। ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि आपने दोनों प्लॉट करने हैं। तो q आप मैंने यहाँ लिख दी हैं ये वाले। इसमें एक चीज़ रह गई है, क्योंकि एक वैल्यू बीच में थोड़ी सी नेगेटिव भी जाएगी। एक यहाँ हम बना देते हैं -50 के लिए। हाँ, एक -25 जा रही है वैल्यू। तो 405 है, -20 और 600 है। तो पहले मैं सप्लाई वाला बना देता हूँ 400 पे। 405 यहाँ से है, तो इधर आपका 400 है तकरीबन यहाँ। ऑलमोस्ट क्लोज ही करते हैं इसको। उसके बाद है -15 के ऊपर 230। -15 230 250 225 30 कहीं इधर होगा, इसके हवाले से देख। -10 के ऊपर आ जाएगी आपकी वैल्यू 105, थोड़ी सी। -5 के ऊपर आपकी वैल्यू 30 चली गई। 50 है, ये 25 है, तो 30 थोड़ा सा ऊपर होगा। 0 के ऊपर आपकी वैल्यू 5 है, तो वो थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको। अब आगे आपका, क्योंकि ये पैराबोला है, तो अब आप इसके हवाले से ऑपोजिट वैल्यूज़ आप लगाते जाए बस। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। और ये फंक्शन कौन सा था आपका, सप्लाई वाला। पी एस इज इक्वल टू, इसका फंक्शन की वैल्यू भी लिखते हैं, Q² प्लस 5। उसके बाद हम अगला बनाने लगे हैं फंक्शन। वैल्यूज़ हैं 600 से स्टार्ट हो रहा है ये, -20 और सीधा इधर 600। फिर आपके पास 375 है, 350 375 यहाँ। उसके बाद आपके पास वैल्यू 200 है। उसके बाद 75 यहाँ है। ये मुझे पता कैसे चल रहा है कि किधर है सेंटर में, क्योंकि ना ये आपका 25 का टेबल अगर आपको याद हो, ये वो चल रहा है 25 50, यानी कि 20। एक जो स्मॉल टाइल है ना, वो 25 की है वाई एक्सिस में। तो 25 50 और उसके अंदर दोबारा 25 ऐड करें 75, इस तरह चल रहा है। तो 125 150 175 200 एंड सो ऑन। तो ये उस हिसाब से दो टाइल्स आपकी बेसिकली 50 की है। उसके बाद 75 के बाद 0 पे 0 है, क्योंकि ये आपका ग्राफ ऐसे है। उसके बाद फिर -25 है, जिसके लिए मैंने यहाँ बनाया है। और उसके बाद फिर आपका ग्राफ रिपीट होगा, क्योंकि ये आपका सेंटर्ड इस पे है। तो 0, उसके बाद इसके पैरेलल और उसके यहाँ पैरेलल, इस तरह।
तो ये एक जगह आ रही है जहाँ आपका ये जो दोनों सप्लाई और डिमांड है करीब पहुँची है एक दूसरे के, लेकिन इक्वल नहीं हुई, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ हमारे पास जो सप्लाई थी उसकी क्या वैल्यू थी, मेरे ख्याल में 5 थी, तो ज़ीरो नहीं हो सकी। 5 है, बहुत करीब आए हैं यहाँ, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन अभी भी बराबर नहीं हुई। और बाद में इसको सीधा ऊपर ले जाइए, मैं भूल ही गया, ऐसे। तो ये जो अब आपका ग्राफ है, ये है आपका डिमांड का, क्यू स्क्वायर माइनस 10Q। यस। तो ये आपके दोनों ग्राफ हो गए। इसमें और तो नहीं, मेरे ख्याल में कुछ पूछा हो, स्केच करना था।